करने वाले हैं वो हो गया गूगल डॉकिंग। ओके, गूगल डॉकिंग। तो ये गूगल डॉकिंग क्या है, उसमें आने से पहले दो तीन बातें मैं पहले बोल दूं तुम लोगों को गूगल से जुड़ा हुआ। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग गूगल में जो सर्च करते हैं, गूगल में हम लोग जो भी सर्च करते हैं वो एक तरह से एक नॉर्मल सर्च होता है। जैसे समझ लो कि मैं अभी मैंने गूगल को ओपन करके रखा है और यहाँ पे मुझे कुछ क्वेरी लगाते हुए कुछ सर्च करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सर्च क्वेरी होगा वो टाइप करेंगे यहाँ पे, जो भी मेरा सर्च क्वेरी है। जैसे मुझे समझ लो कि क्या सर्च करना है, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, समझ लो कोई मूवी के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा स्पाइडरमैन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, और मुझे चाहिए स्पाइडरमैन मूवी मुझे डाउनलोड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पाइडरमैन मूवी डाउनलोड। तो देखो ये एक तरह से मुझे कुछ लिंक मिल रहा है यहाँ पे कुछ लिंक्स मिल रहा है मुझे, जो कि स्पाइडरमैन मूवी डाउनलोड, और ये एक नॉर्मल क्वेरी है, और इस तरह से नॉर्मल क्वेरी को लगाते हुए मुझे कुछ यहाँ पे लिंक भी मिल रहा है। तो और अगर मैं किसी लिंक में जाऊँ तो मुझे वहाँ पे अ, इस तरह का ये जो मूवी है इसको डाउनलोड करने का मुझे साइट मिला। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो जितना भी यहाँ पे तुमको इस तरह का लिंक मिलेगा ये सब पेड है, ये सब फ्री नहीं है, मतलब यू हैव टू पे फॉर दैट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट ट्रेलर, अगर तुमको इसको डाउनलोड करना है तो यू हैव टू पे समथिंग फॉर इट। जो भी हो, या तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब एकदम से फ्री नहीं होता है। तो ये एक नॉर्मल सर्च क्वेरी है, ये एक तरह से बोला जाए तो एक तरह से नॉर्मल सर्च क्वेरी है। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल सर्च क्वेरी में गूगल से जो भी रिट्रीव करते हैं, गूगल से जो भी हम लोग को पता चलता है वो अ, एक नॉर्मल आउटपुट यहाँ पे आता है। मतलब नॉर्मल का मतलब क्या है कि देखो गूगल में अगर देखा जाए तो इस तरह से बहुत सारा हिडन इंफॉर्मेशन है या तो डाटा है जो हम लोग सर्च करते हुए निकाल सकते हैं, लेकिन गूगल में ऐसा बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा है या तो हिडन डाटा है, या तो जो भी हो। हिडन बोले तो एकदम से हिडन नहीं है, मतलब जो कि मतलब एक नॉर्मल यूजर नॉर्मल क्वेरी सर्च करते हुए उसको निकल नहीं पाता है। तो वो जितना भी चीजें हैं वो सब हम लोग एडवांस सर्च कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ गूगल हैकिंग। एक्चुअली गूगल हैकिंग का मतलब ये नहीं कि हम लोग गूगल डेटाबेस को ही हैक कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं ये तो गूगल को हैक कर रहे हैं। मतलब गूगल का जो सर्च पैनल, जो सर्च फॉर ये जो तुम्हारा वेब ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके हम लोग कुछ इस तरह से क्वेरी यूज करेंगे जो कि नॉर्मली यूज नहीं करते। नॉर्मली हम लोग नॉर्मल सर्च क्वेरी ही यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला, ये एक तरह से नॉर्मल सर्च क्वेरी हो गया। तो यहाँ पे आकर के जो भी हम लोग सर्च क्वेरी इंप्लीमेंट करेंगे वो थोड़ा एडवांस्ड सर्च क्वेरी होगा, और एडवांस सर्च क्वेरी की मदद से हम लोग गूगल से बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल या तो हिडन डाटा को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड गूगल डॉकिंग। तो गूगल डॉकिंग में हम लोग करते क्या हैं, एक्चुअली कुछ इस तरह का मतलब क्वेरी यूज करते हैं जो कि एडवांस लेवल क्वेरी होता है, और उन क्वेरीज के मदद से हम लोग गूगल में एडवांस सर्च इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग करके देखेंगे आज। तो देखो ये जो गूगल डॉकिंग है इसके लिए बहुत सारा तुमको इसमें जाने से पहले, गूगल डॉकिंग में जाने से पहले हम लोग को करना क्या होगा कि पहले तो साइट का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए हम लोग को। हर साइट का कुछ ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि अ, वहाँ पे डॉकिंग अप्लाई करना है तो डॉकिंग के लिए जो क्वेरी यूज करेंगे वो जो क्वेरी होगा वो सर्च साइट में जाके ही इम्प्लीमेंट होगा। तो हर साइट का कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आज एग्जैक्टली तुम लोगों को डॉकिंग कोड में नहीं जाऊंगा, जस्ट साइट का कुछ बेसिक बातें बोलूंगा, और उसी के मदद से हम लोग अगला क्लास में डॉकिंग का एक्चुअल में टॉपिक डिस्कस करें, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट में जाएंगे। तो पहले देखो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाया है, मैंने ये सर्च क्वेरी लगाया है,
स्पाइडरमैन डाउनलोड या तो स्पाइडरमैन मूवी डाउनलोड, ठीक है। ये एक नॉर्मल सर्च क्वेरी है। आ, हर वेबसाइट इसमें दो तीन बातें पहले समझ लो। जैसे ये एक रिजल्ट आया, ये वन ऑफ द रिजल्ट, ये सेकंड रिजल्ट है। इस क्वेरी को लगाने के बाद ये आया सेकंड रिजल्ट, दिस द सेकंड रिजल्ट, सॉरी, हाँ ये सेकंड रिजल्ट है, ठीक है। एक 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 पार्ट में आ रहा है। देखो ये एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट है, फिर ये और एक पार्ट है। सबका अपना एक पार्ट होता है। जैसे ये एक एक ही साइट से जुड़ा हुआ ऑल डिटेल्स है, ये भी एक ही साइट से जुड़ा हुआ ऑल डिटेल्स है। तो मतलब ये इसको इस सबको थोड़ा स्पेस देते हुए इस सबको सेपरेट किया गया है, ठीक है। अभी इन हर सेक्शन में क्या क्या डिटेल्स आ रहा है वो समझना है हम लोग को। किसी एक सेक्शन को उठा लो यहाँ से, जैसे मैंने इसी को उठा लिया। इस सेक्शन में तीन पार्ट है। कोई भी एक सेक्शन को उठा लो, जैसे मैंने इसी को उठा लिया, और इसमें तीन पार्ट है। इन तीनों में से देखो पहला वाला जो पार्ट है एकदम ऊपर वाला, ये जो पहला पार्ट है एकदम ऊपर वाला, बीच ये वाला नहीं है। यहाँ पे ये हो जा रहा है सिलेक्ट, लेकिन इसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये एकदम ऊपर वाला जो कि ये यूआरएल है। तो ये हो गया साइट यूआरएल। ये क्या है? ये हो गया साइट यूआरएल, ये साइट यूआरएल है। सेकेंड जो हो गया ये वाला पार्ट, ये हो गया साइट, एग्जैक्टली साइट टाइटल नहीं बोल सकते हो, मतलब पेज टाइटल बोल सकते हो, यू कैन से पेज टाइटल, ठीक है। ये हो गया यूआरएल, ये इस एक पर्टिकुलर पेज का यूआरएल, उसी पेज से जुड़ा हुआ ये टाइटल, एंड उसी पेज से ही जुड़ा हुआ ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मैं तुम लोग को आज के क्लास में कोई डॉर्क कोड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट कुछ पेजेस जो ये जो यूआरएल होता है, ये जो मतलब सर्च क्वेरी में जो भी रिजल्ट आ रहा है, सर्च क्वेरी को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में समझा रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जब डॉर्क कोड को अप्लाई करेंगे तो कौन सा कोड कौन सा पार्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ यहाँ। देखो वेबसाइट्स एंड वेबसाइट से जुड़ा हुआ जो ब्रांचेस है, या तो वेबसाइट से जुड़ा हुआ तो भी बात है, अगर उसको तुम जितना गहराई से समझ पाओगे उतना ही तुम डॉर्क कोड को गहराई से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर वेबसाइट का तुम्हारे पास अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो तुम डॉर्क कोड को इतना एडवांस लेवल में यूज़ नहीं कर पाओगे और समझ नहीं पाओगे। इसलिए वेबसाइट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट थोड़ा होना चाहिए। फिलहाल ये हम लोग का वेबसाइट डिजाइनिंग टॉपिक नहीं है, या तो वेबसाइट का कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इस डॉर्क कोड को समझाने के लिए मैं आज की क्लास में थोड़ा तुम लोग को वेबसाइट का नॉलेज, ये वेबसाइट से जुड़ा हुआ कुछ नॉलेज मैं तुम लोग को दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला, जब भी हम लोग गूगल में या तो कोई भी सर्च इंजन में, मोस्टली अभी हम लोग गूगल डॉकिंग का ही बात कर रहे हैं, तो गूगल में जो भी हम लोग क्वेरी लगाते हैं वो होता है एक नॉर्मल क्वेरी, नॉर्मल सर्च क्वेरी। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया कि गूगल डॉकिंग में क्या होता है कि हम लोग एडवांस सर्च क्वेरी लगाते हुए यहाँ से गूगल डाटाबेस में से हम लोग हिडन या तो कॉन्फिडेंशियल डाटा हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था कि अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्च क्वेरी लगाया, ये एक नॉर्मल सर्च क्वेरी है, ये कोई एडवांस सर्च क्वेरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूजर्स इसी तरह का ये सर्च क्वेरी को यूज़ करता है, मतलब उसको जो भी उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइप कर देता है सिंपली, और उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलता है। फाइन। जैसे मैंने बोला, हर जब ये रिजल्ट आया, जब ये मैंने सर्च क्वेरी लगाया और उसके बाद जो भी तुमको ये रिजल्ट पेज में, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो भी तुमको रिजल्ट मिल रहा है, इन रिजल्ट्स को एक एक हर साइट से जुड़ा हुआ कुछ अपना स्पेसिफिक डिटेल्स होता है। जैसे मैंने बोला, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा साइट के लिए और एक पार्ट हो गया, ये थर्ड ये और साइट के लिए उसका अपना सेक्शन है। सबका साइट का अपना कुछ सेक्शन होता है और उस सेक्शन में उस साइट से जुड़ा हुआ डिटेल्स आता है। तो इससे पहले वाला हो गया क्या, यूआरएल। सेकेंड वाला जो हो गया उस साइट का या तो उस पेज का टाइटल, और जो थर्ड हो गया उस साइट का या तो उस पेज का डिस्क्रिप्शन। मैं साइट के साथ साथ पेज बोल रहा हूँ, क्यों पेज बोल रहा हूँ मैं बोलूंगा। फाइन। देखो, ये पेज और साइट में तुमको फर्क समझना होगा। अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। एज्यूम कर लो कि मैं, समझ लो कोई एक साइट में मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ये वाला, इसी में मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो,
यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं मूवीज़ में ये भी पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा इसको हो जाने दो। अच्छा ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे मूवीज़ में क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं क्या बोलने वाला हूँ समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। हालांकि मेरा साइट थोड़ा स्लो चल रहा है पेज। जैसे मैंने ये वाला क्लिक किया, जैसे मैंने मूवीज़ में क्लिक किया, तुम लोग एक काम करना, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला पार्ट पे, ये जो पार्ट है इसमें ध्यान देना। जब भी मैं देखो मैं बैक करता हूँ, देखो ये पार्ट चेंज हो गया, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आएगा अभी। ये चेंज हो गया, और जब मैं मूवीज़ में क्लिक करता हूँ ये चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ तुम लोग यहाँ पे भी ध्यान देना, ये जो यूआरएल है यहाँ पे भी क्या चेंजेस हो रहा है उसमें भी देखना। जैसे मैं यहाँ पे बैक करता हूँ तो देखो ये वाला पार्ट थोड़ा हल्का चेंज हुआ, फिर मैं जब यहाँ पे मूवीज़ में क्लिक करता हूँ तो भी थोड़ा चेंज हुआ। ध्यान दो, ये जो चेंज हो रहा है इसमें, लेकिन ये जो पहला वाला पार्ट है, कौन सा, ये जो सोनी पिक्चर्स डॉट कॉम, ये एकदम फ्रंट वाला जो एकदम ये जिसको डोमेन बोलते हैं हम लोग, ये सेम है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो भी, थोड़ा मैं इजीली समझा रहा हूँ चीज़ों को, टेक्निकली नहीं जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद जो भी ये टेक्स्ट है ये चेंज हो रहा है। मैं बैक कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो अभी ओनली मूवीज आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं बैक करूँ तो देखो मूवीज स्लैश स्पाइडरमैन फॉर होम ऐसे आ रहा है, फ्रॉम होम। तो चेंजेस हो रहा है जो भी हो। अगर मैं यहाँ पे टेलीविजन में क्लिक करूँ, देखो ऊपर में टाइटल भी, इसको बोलते हैं टाइटल, ध्यान रखना अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है ये हो गया टाइटल। तो टाइटल चेंज हो रहा है, साथ साथ यूआरएल ये हो गया क्या, यूआरएल भी चेंज हो रहा है। लेकिन यूआरएल का डोमेन पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, ये कॉमन है। उसका जो पीछे का नेक्स्ट, उसका जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें चेंजेस आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, टेलीविजन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो फिर से यहाँ पे चेंज हो गया टाइटल। और यहाँ पे देखो सोनी पिक्चर्स मेन यूआरएल सेम है, मेन डोमेन सेम है, लेकिन स्लैश टीवी आ गया है इस बार मूवीज नहीं आ रहा है, टीवी। तो आई थिंक कुछ बातें तुम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि साइट एज ए होल, ये तो एक साइट है ना, ये तो एक वेबसाइट हो गया। एज ए होल क्या है, ये एक वेबसाइट है। और ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो डोमेन पार्ट है वो सब, ये इस वेबसाइट का डोमेन नेम हो गया, ये जो हो गया ये इस वेबसाइट का डोमेन नेम, ठीक है। तो एज ए होल ये एक वेबसाइट है, ये एक साइट है, और इसके अंदर अलग अलग पेजेस है। ये सब क्या है, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मूवीज पे तो मूवीज वाला पेज ओपन हुआ, जब मैं टेलीविजन पे क्लिक कर रहा हूँ तो टेलीविजन वाला पेज ओपन हुआ। और हर पेज का अपना टाइटल होता है, देखो इस पेज का भी टाइटल है और मूवीज वाला पेज का भी टाइटल है। तो मूवीज वाला पेज का टाइटल अलग, टेलीविजन वाला पेज का टाइटल अलग, लेकिन एज ए होल साइट तो एक ही है ना, वही साइट है जिसका डोमेन यही है, कॉमन है। लेकिन पेजेस के हिसाब से साइट के अंदर क्या होता है, मतलब एक वेबसाइट में पेजेस मल्टीपल होता है। जैसे ये इस वेबसाइट के अंदर टीवी वाला एक पेज है, मूवीज वाला एक पेज है, तो पेजेस मल्टीपल है। और पेजेस के हिसाब से हर पेजेस का अपना अलग अलग टाइटल आ रहा है यहाँ पे। ये अपना मर्जी है, जो साइट ओनर है वो चाहे तो हर पेजेस का सेम टाइटल रख सकता है या तो अलग अलग रख सकता है, जो भी हो। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि अलग अलग पेजेस का अलग अलग टाइटल दिया जाता है, लेकिन साइट वही है। तो साइट, एक ही साइट के अंदर मल्टीपल पेजेस है, हर पेजेस का अलग अलग टाइटल है, और उसके हिसाब से यूआरएल में भी चेंजेस हो रहा है। लेकिन यूआरएल का मेन डोमेन पार्ट एक ही है, मतलब मेन साइट यूआरएल कम सेम है, मेन साइट यूआरएल यही है, डोमेन पार्ट सेम है। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग आगे आने वाले टाइम में डॉकिंग में ये सब चीज़ों को हम लोग, इन सब इन्हीं के ऊपर हम लोग क्वेरी को इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्हीं चीज़ों के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग अपना जो क्वेरी है, एडवांस क्वेरी है, इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे हम। अगर इसको समझ में ना आया तो क्वेरी लगा के कोई फायदा नहीं है। तो ये दो बात हो गया। तो मैंने तुम लोग को दो चीज़ें समझा दिया। एक तो हो गया कि जो हम लोग सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो हम लोग को मिलता है, उसमें जो भी आउटपुट आता है, जो भी रिजल्ट आता है, उसमें जो भी रिजल्ट आता है उसमें इन लिंक्स को एक एक कैटेगरी में रखा गया है, ये मतलब एक एक सेक्शन में रखा गया है। और हर लिंक से जुड़ा हुआ कुछ डिटेल शो होता है, हर लिंक से जुड़ा हुआ स्पेसिफिकली 3 टाइप्स ऑफ डिटेल शो होता है हर लिंक का। पहला क्या, उस लिंक का यूआरएल, मतलब उस जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट का यूआरएल क्या होगा। सेकंड, उसी का
टाइटल और थर्ड वाला हो गया डिस्क्रिप्शन। थोड़ा देर पहले मैंने तुम लोग को यूआरएल के बारे में समझा दिया कि यूआरएल कौन सा पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। टाइटल कौन सा पार्ट है, ये जो टाइटल है मतलब ये वाला। तो जैसे ये जो है ये टाइटल, ये उसी पेज का मतलब, अभी देखो साइट कौन सा है, साइट हो गया marvel.com, इसके अंदर मूवीज, उसके अंदर स्पाइडरमैन, ये वाला एक पेज है। तो इस पेज का, इस पर्टिकुलर पेज का ये हो गया यूआरएल, ये हो गया टाइटल, फाइन। क्योंकि इसी सेम साइट के अंदर मल्टीपल पेज हो सकता है और हर पेज का अपना अपना अलग अलग टाइटल हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली उसका यूआरएल भी चेंज होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है। ये वाला क्या है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन। अभी इसको समझते हैं। ये मैंने तुम लोग को समझा दिया, ये समझा दिया यूआरएल। अभी समझते हैं इसको, ये क्या है डिस्क्रिप्शन। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से आ रहा है, डिस्क्रिप्शन तुम्हारा जो साइट ओनर है वो अपने आप से भी डिफाइन कर सकता है, या तो गूगल अपने तरफ से क्या करता है, जब भी कोई लिंक का डिटेल शो करता है, उस लिंक से जुड़ा हुआ जो भी डिस्क्रिप्शन है, गूगल क्या करता है उस साइट का कंटेंट से उठा के ला के दिखा देता है। उस साइट का कंटेंट, जैसे ये वाला साइट में अगर मैं क्लिक करूं, ये वाला अगर साइट में मैं क्लिक करूं तो थोड़ा इसको लोड होने दो। तो देखो कंटेंट, कौन सा कंटेंट बोले तो किसका बात बोल रहा हूँ, ये सब हो गया कंटेंट। ये क्या है कंटेंट, ये सब क्या है कंटेंट। ये इमेज इस पेज का एक कंटेंट है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी का ये अंदर एक कंटेंट है, ये भी है, ये भी क्या है कंटेंट है, ये सब कंटेंट है। टेक्स्ट कंटेंट, ये इमेज कंटेंट और ये सब क्या हो गया टेक्स्ट कंटेंट, ये टेक्स्ट कंटेंट है। ये तो हो गया हेडर इसका। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से आ रहा है, तो मैंने बोला दो ऑप्शन है। एक तो ये डिस्क्रिप्शन जो है, जो साइट ओनर है, जो भी इस साइट को हैंडल कर रहा है, वो इसका डिस्क्रिप्शन में मतलब गूगल का सर्च रिजल्ट में डिस्क्रिप्शन क्या शो कराना चाहिए, वो साइट ओनर अपने आप से डिफाइन करता है, करके गूगल को बोलता है कि ये वाला डिस्क्रिप्शन शो करवा दो। और अगर साइट ओनर अपने आप से डिफाइन ना करेगा, मतलब डिफाइन नहीं करता है, तो गूगल क्या करता है कंटेंट से, उसी पेज का कंटेंट से, मैंने बोला ना कंटेंट, उसी पेज का कंटेंट्स को डेटा को उठा के लाके यहाँ पे शो कर देता है, यहाँ पे शो कर देता है। से फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को अगर ये समझाना है तो मैं समझ लो क्या एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लिया, देखता हूँ मैं इसमें है कि नहीं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ तो देखो, मैं क्या बोल रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल तुमको मिल जाएगा अभी, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले तुम लोग को जो समझाया था कि अगर जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर साइट ओनर अपने आप से डिफाइन नहीं करता है तो गूगल क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन पेज कंटेंट से उठा के, डिस्क्रिप्शन को पेज कंटेंट से उठा के वो डिस्क्रिप्शन का एरिया में शो करवा देगा सर्च रिजल्ट पेज में। तो मैं वही तुम लोग को अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये जो है साइट, हाँ ये यहाँ पे देखो से इस साइट का, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये उसका यूआरएल, ये उसका टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन। ये कहाँ से आ रहा है डिस्क्रिप्शन, इस साइट के केस में ये जो डिस्क्रिप्शन है साइट ओनर ने अलग से डिफाइन नहीं किया, जिसकी वजह से गूगल ने क्या किया उसका कंटेंट से ही उठा के दिखा दिया। जैसे कंटेंट अगर कहाँ से मिलेगा, तो क्या लिखा हुआ है, यू हैव वन ऑफ द मोस्ट ग्रीन कैंपस इन आसाम, जो भी हो इस तरह से लिखा हुआ है। अगर इसका कंटेंट में हम लोग जाएंगे, इस पेज का अगर कंटेंट में जाएंगे, कहीं ना कहीं तुमको ये टेक्स्ट मिल जाएगा,
तो यहाँ पे शायद मिल जाएगा, मैंने थोड़ा देर पहले देखा था यहाँ पे इसको। तो देखो ये देखो लिखा हुआ है, यू हैव वन ऑफ द मोस्ट ग्रीन कैंपस इन असम। तो वही कंटेंट को उठा के क्या किया, शायद गूगल ने यहाँ पे एज ए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से शो करवा दिया। मतलब अलग से इसको साइट ओनर ने डिफाइन नहीं किया। जो भी हो, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये हो गया टाइटल, ये यूआरएल, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन से दिस इज द टेक्स्ट, दिस इज द टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल एंड टेक्स्ट एंड टाइटल। फाइन। तो जब भी हम लोग कुछ गूगल में सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्पाइडरमैन मूवी डाउनलोड, तो गूगल करता क्या है, इससे जुड़ा हुआ कहीं, ये जो एग्जैक्ट वर्ड है, इस एग्जैक्ट वर्ड का मैच उसको कहीं पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो देखता है। जैसे यहाँ पे देखो टाइटल में ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, स्पाइडरमैन लिखा हुआ है। देखो यूआरएल में भी लिखा हुआ है स्पाइडरमैन, और कहाँ लिखा हुआ है, और कहीं ना कहीं तुम्हारा किसी किसी का डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो इसका डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है स्पाइडरमैन, इसका टाइटल में लिखा हुआ है स्पाइडरमैन, लेकिन इसका यूआरएल में नहीं है। बात समझ में आ रहा है? किसी किसी का तीनों में ही होता है, मतलब वो जो मैच, ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी तीनों जगह में मैच कर जाता है। जैसे यूआरएल में मैच करता है, टाइटल में भी मैच करता है, और डिस्क्रिप्शन में भी ये मैच कर जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे आके देखो और भी, जैसे यहाँ पे देखो ये स्पाइडरमैन यहाँ पे, ये स्पाइडरमैन यहाँ पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे ये कहीं पे दिख नहीं रहा है। जो भी हो, इन दो जगह पे ये मैच कर रहा है। किसी किसी में तीनों में ही मैच करता है। जैसे यहाँ पे देखो स्पाइडरमैन, ये स्पाइडरमैन और ये स्पाइडरमैन, जो भी। तो मतलब मैं ये बोल रहा था, जब गूगल किसी रिजल्ट सर्च क्वेरी के अगेंस्ट में तुमको रिजल्ट दिखाएगा, तो वो ये तीनों में ही चेक करेगा। तीनों में किसी में अगर उसको इसका मैच मिल गया, इस सर्च क्वेरी के हिसाब से अगर मैच मिल गया, तो वो रिजल्ट के हिसाब से उसको उसी लिंक को दिखा देगा। अपना डाटाबेस में जाके चेक करेगा, और जिस लिंक का अगेंस्ट में ये उसको मैच मिल गया, उसी लिंक उठा के यहाँ पे दिखा देगा। बस समझ में आ रहा है? तीनों में, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कहीं भी उसको लिंक मिले। हाँ, इसका बहुत सारा और भी बातें, मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ अभी। तो ये सब गूगल, एक्चुअली दिस इज ए पार्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो ये अभी ये हम लोग का टॉपिक नहीं है एक्चुअली, जस्ट मैं वो डेवलपिंग समझाने के लिए तुम लोग को थोड़ा बहुत मैं समझा रहा था यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे तो ये तक समझ में आ चुका है हम लोग को। तो जब भी हम लोग सर्च करते हैं, तो मतलब क्या है, इस सर्च क्वेरी का जो भी वर्ड यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया, उस वर्ड को, उसी वर्ड्स का मैच हम लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पे यूआरएल, टाइटल या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, और उसी के हिसाब से गूगल रिजल्ट को शो करवाता है। जहाँ पे मैच हो रहा है उसी को शो कराएगा। फाइन। चलो, अभी अब जब हम लोग सर्च करते हैं, तो हम लोग जब लिखते हैं, ये क्वेरी लिखते हैं, तो ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि गूगल को एग्जैक्टली यही चीज जो है टाइटल में मैच करवाओ, या तो यूआरएल में मैच करवाओ, या तो यहाँ पे इस टेक्स्ट में मैच करवाओ, ये गूगल को नहीं बोल रहे हैं। गूगल क्या कर रहा है, उसको तीनों में कहीं पे भी उसको मैच मिल गया, तो उसको उठा के ला के दिखा देता है। लेकिन एडवांस सर्च क्वेरी में हम लोग क्या करेंगे, गूगल को ये बोल देंगे कि तुम ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मैच एग्जैक्टली यूआरएल में है, तो टाइटल में है, तो भी उसको तो भी उसी उसी तब उस लिंक, उस पर्टिकुलर लिंक को दिखाओ जिसका टाइटल में है, उसी लिंक को दिखाओ। जिसका यूआरएल में ये वाला लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, यूआरएल में इस तरह का अगर कोई एंट्री है, तो उसी का ही लिंक यहाँ पे शो करवाओ। मतलब हम लोग गूगल को एग्जैक्टली कुछ ना कुछ उसको ये बोल देंगे कि मेरा जो सर्च क्वेरी है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। सर्च क्वेरी का जो मैच है वो कहाँ पे मिलना चाहिए, यूआरएल पे मिलना चाहिए कि टाइटल पे, कि यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ इस पर्टिकुलर इस नॉर्मल क्वेरी, नॉर्मल सर्च में क्वेरी में हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कहाँ पे मैच करवाना है, तीनों में ही मैच हो रहा है अभी। ये तो गूगल अपना मर्जी से जहाँ पे भी मैच मिलता है वहां से उठा के दिखा देता है। लेकिन हम लोग बात अभी एडवांस में क्या करेंगे, एडवांस सर्च क्वेरी में स्पेसिफिकली बोल देंगे हम लोग, गूगल को ये बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर इस तरह का अगर मैच यहाँ पे टाइटल में मिल रहा है तो ही दिखाओ। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे समझ लो, जैसे मैं समझ लो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैं स्पेसिफिकली गूगल को तब बोल दूंगा। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होता है, देखो,
इस एडवांस सर्च के लिए हम लोग को कुछ एडवांस सर्च क्वेरी पता होना पड़ेगा। कुछ क्वेरी होता है, उसमें हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं जस्ट यहाँ पे एक हल्का सा करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा इन टाइटल, मैंने क्या लिखा टाइटल, इन टाइटल, इसका मतलब क्या है कि टाइटल में हो तो ही दिखाओ, इन टाइटल। ठीक है, मैंने बोल दिया गूगल को कि टाइटल में जो अभी मैं वर्ड लिखूंगा वो वर्ड अगर टाइटल में मैच कर रहा हो तो दिखाओ। ठीक है, हो सकता है कि यूआरएल में मैच हो जाए या तो डिस्क्रिप्शन में मैच हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन टाइटल में मैच होना ही पड़ेगा। कि मैंने एग्जैक्टली उसको बोल दिया ना कि ये पर्टिकुलर वर्ड अगर टाइटल में है तो ही उसको उसका लिंक दिखाओ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, स्पाइडर मैन। ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करूँ, देखो इस बार मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ। मैंने इस बार इन टाइटल लिखा, कॉलन स्पाइडरमैन, एंटर प्रेस किया तो देखो इन टाइटल मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, टाइटल में अगर स्पाइडरमैन हो तो ही दिखाओ। तो यहाँ पे देखो ये सब को छोड़ो, ये तो अभी वीडियो का लिंक आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन, यहाँ पे स्पाइडरमैन, यहाँ पे स्पाइडरमैन, यहाँ पे स्पाइडरमैन, देख रहे हो ना टाइटल में तुमको ये कहीं ना कहीं मैच मिल ही जाएगा। देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन, यहाँ पे स्पाइडरमैन। तो टाइटल में मैंने एग्जैक्टली वो बोल दिया कि एग्जैक्टली टाइटल में हो तो दिखाओ। तो गूगल अकॉर्डिंगली मुझे जो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है अगर टाइटल में है तो उन सब लिंक को मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। उन सब लिंक को अभी देखो, ये तो अभी हम लोग जस्ट बेसिक लेवल में कर रहे हैं, लेकिन इसका एडवांस यूज थोड़ा आगे आने वाले क्लास में तुमको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा इसका एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, अभी समझ लो मैंने इन टाइटल स्पाइडरमैन लिखा। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूं इस बार कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी रिजल्ट शो हो रहा है तो मल्टीपल यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, एक ये एक ये एक ये। मैं चाहता हूँ कि ये जो है यूट्यूब समझ लो। ठीक है, यूट्यूब वाला साइट मेरा सर्च रिजल्ट पेज में नहीं आए। मतलब जब मैं ये सर्च करूँ, ये सर्च करने से यूट्यूब वाला पेज यहाँ पे आउट लिस्ट में ना आए, यूट्यूब वाला पेज, यूट्यूब वाला लिंक लिस्ट में ना आए। अभी तो आ रहा है ना यूट्यूब का लिंक, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं या तो स्पेसिफिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पाइडरमैन जो टाइटल में आएगा और सिर्फ यूट्यूब वाला साइट से ही मुझे दिखाना चाहिए, ओनली यूट्यूब साइट से ही मुझे दिखाना चाहिए, बाकी साइट से नहीं। जैसे इंस्टाग्राम है, अमेजोन है, प्रिंट ये तुम्हारा पिंटरेस्ट है, जो भी है सॉफ्ट ये भी है, सब आ रहा है यहाँ पे, मल्टीपल साइट आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ओनली यूट्यूब साइट से ही, यूट्यूब पेज से, यूट्यूब वाला साइट से ही मुझे जहाँ जहाँ टाइटल स्पाइडरमैन है, टाइटल में स्पाइडरमैन उसी को दिखाए। तो मैं यहाँ पे और एक सर्च क्वेरी लगा दूंगा, थोड़ा ये अलग तरह से होता है। जैसे मैंने इस बार लिख दिया साइट, मैंने इस बार साइट मेंशन कर दिया, और मैंने साइट क्या बोला, यूट्यूब साइट, मैंने बोल दिया YOUTUB youtube.com, मैंने साइट मेंशन कर दिया। यहाँ पे मैंने इस बार साइट भी क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, और इसको मैं करता हूँ सर्च। एक सेकेंड, तो देखो मैंने ये सर्च किया, देखो इन टाइटल मैंने लिखा स्पाइडरमैन, इस बार मैंने साइट स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि मैंने बोला सिर्फ यूट्यूब साइट से ही जहां जहां टाइटल स्पाइडरमैन हो उन्हीं सब लिंक को मुझे दिखाओ। मैंने स्पेसिफिक कर दिया ना। अभी देखो यही होता है काइंड ऑफ एडवांस सर्च को। मैं सर्च आउटपुट सर्च रिजल्ट आउटपुट में किस तरह से आना चाहिए, मैं गूगल को स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे जितना भी रिजल्ट आएगा सब यूट्यूब साइट से ही आएगा। देखो ये देखो, पहला लिंक आया, कौन सा साइट है, यूट्यूब। सेकंड लिंक आया, साइट कौन सा है, यूट्यूब। थर्ड लिंक आया, कौन सा साइट, देखो सब यूट्यूब का ही आ रहा है। पहले क्या होता, अलग अलग साइट का आ रहा था, अभी हर साइट का टाइटल में स्पाइडरमैन तो है, लेकिन आ कहाँ से रहा है, सब स्पाइडरमैन यूट्यूब से आ रहा है, स्पाइडरमैन यूट्यूब से आ रहा है, स्पाइडरमैन यूट्यूब से आ रहा है। बस समझ में आ रहा है, तो स्पाइडरमैन यूट्यूब से आ रहा है, स्पाइडरमैन यूट्यूब लाइक दिस। तो मैंने बोल दिया ना, स्पाइडर साइट साइट मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। हाँ ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो ये मैंने क्या कर दिया, माइनस साइट। मैंने बोला अगर इस बार बाकी सब साइट दिखाओ लेकिन यूट्यूब वाला साइट को मत दिखाओ। पहले तो मैंने साइट स्पेसिफिकली यूट्यूब का ही बारे में बोला था, अभी बोला कि बाकी सब साइट दिखाओ स्पाइडरमैन टाइटल वाला, लेकिन सिर्फ यूट्यूब का वाला साइट मुझे मत दिखाओ। तो देखो रिजल्ट क्या हुआ अभी। अभी देखो यूट्यूब नहीं आएगा, इंस्टाग्राम आया, बाकी सब आ रहा है, लेकिन देखो स्पाइडरमैन, ये अमेजन आ रहा है, अमेजन आ रहा है, जो भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तुमको यूट्यूब नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक हल्का सा तुम लोग को आइडिया आ रहा है।
तो यहाँ तक रहने तो मैं इसी चीज़ को अगला क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इसके मदद से हम लोग क्या क्या एडवांस हिडन डाटा हम लोग गूगल डाटाबेस में से हम लोग गूगल से उठा सकते हैं या तो निकल सकते हैं, वो हम लोग अगला क्लास में करके देखेंगे। मैंने आज तुम लोग को इसका बेसिक पार्ट को समझा दिया। तो ठीक है, आज का क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ।